we enjoy the problems from exercise. House rent in rupees per month is given in the first row 4,000 to 6,000, 6,000 to 8,000, 8,000 to 10,000 and 10,000 to 12,000. So बड़े बड़े शहरों में हाउस रेंट इन रुपीज पर मंथ इज गिवन. नंबर ऑफ फैमिलीज 200, 240, 350. सो हमें ड्रॉ करना है. ड्रॉ द हिस्टोग्राम. ड्रॉ द हिस्टोग्राम. So what is the procedure for histogram? So first step is, if class intervals are not continuous, then make it as a continuous class intervals. So यहाँ पे look carefully, यहाँ पे सब class intervals कैसे है? continuous है, तो हमें continuous करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. सो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है प्लॉट द क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस विथ प्रॉपर स्केल. एंड थर्ड स्टेप, प्लॉट द फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस. सो हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके. सो वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. सो this is y axis and we draw the x axis. Okay. So here we draw the x axis. Here is a y axis. Okay. Here is a 4,000 to 6,000. Here is a 0 is the origin. 0 is the origin. So यहाँ पे स्केल कैसे होगा? 4,000 to 6,000 means suppose यहाँ पे 4,000 to 6,000 means suppose 1 centimeter equal to on x axis. On x axis 1 centimeter equal to 2,000. 1 centimeter equal to 2,000. On y axis 1 centimeter equal to, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? 50 है. सो हम 1 centimeter equal to 50 नंबर ऑफ फैमिलीज लेंगे. ओके. सो यहाँ पे हाउस रेंट इन रुपीज पर मंथ स्टार्ट फ्रॉम 4,000. सो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 4,000 से स्टार्ट है. सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 4,000 to 6,000, बट 1 centimeter equal to 2,000. सो यहाँ पे 1 centimeter equal to 2,000. सो सपोज 1 centimeter यहाँ पे, सपोज दिस इज 1 centimeter. आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ड्रॉ कीजिए साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पे कितने क्लास इंटरवल है? 1 2 3 4. सो 1 2 3 4. सो यहाँ पे 4 क्लास इंटरवल्स हैं. So we draw the 4 class intervals. यहाँ पे ये ऐसा ही गैप रखिए. सो यहाँ पे क्या होगा? 4,000 to 6,000,
यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2000. So 4000 to 6000, 6000 to 8000. This is 8000, 8000 to 10,000, and last 12,000. Number of families on y-axis. On y-axis क्या कीजिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50. सो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50, लेकिन यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50. सो 0 स्टार्ट फ्रॉम 0. सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सपोज 0 to 50, 50 to 100, 100 to 50, 100, 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, एंड 250 के बाद 300. यहाँ पे मैक्सिमम है 300. सो 300 यहाँ पे आएगा. ओके. सो फर्स्ट नंबर ऑफ फैमिलीज 200. सो 4000 to 6000, 200 फैमिलीज. सो यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, एंड लास्टली यहाँ पे 300. ओके. सो वी फिनिश सम एरिया फॉर ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम. ओके. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे 150, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, और लास्टली यहाँ पे 300. ओके. सो वी इंक्रीज द y axis. सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अवर y axis, दिस इज अवर x axis. सो यहाँ पे क्या होगा, 50, 100, 150, 200, 250, and last 300. So we plot the scale on x axis, also on y axis. Okay. So यहाँ पे 4000 to 600, how many number of families? Frequencies are given 200. So 200 कहाँ पे है, 200 यहाँ पे है. So ये क्लास इंटरवल है 4000 to 6000 के लिए 200 है. So we draw the rectangles. And this we draw the rectangles. Again 6000 to 8000, 6000 to 8000 what, 240. 240 मीन्स what, कहाँ पे होगा 240, यहाँ पे 200 to 250, मतलब यहाँ पे होगा 240. सो क्या करेंगे यहाँ पे, draw the next rectangle.
आपके पास ग्राफ पेपर हो तो ये ग्राफ पेपर पर ही निकालना है। दिस इज 240, 8000 टू 100, 300 रीडिंग है हमारा। फ्रीक्वेंसी 8000 टू 10,000 के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 300 है फ्रीक्वेंसी। सो 300 तक रेक्टेंगल आएगा। $8,000 to 10,300 and lastly 10,000 to 12,050। सो यहाँ पे 50 ये है, तो यहां तक होगा। So in this manner we draw the histogram. Listen again carefully. Plot the continuous class intervals on x-axis and plot the continuous intervals on x-axis. Plot the frequencies, means number of family is a given. Number of families are given in the problem, means frequency on y-axis. अगेन यहाँ पे देखिए 0 to ऐसा क्लास इंटरवल नहीं है, सो डोंट टेक टेंशन। सो यहाँ पे थोड़ा सा गैप दीजिए और 4000 से क्लास इंटरवल लीजिए। 4000 to 6000, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2000 विड्थ ऑन एक्स एक्सिस। सो 4000 to 6000 ये कितना डिस्टेंस है, 2000 है। 1 सेंटीमीटर के लिए 2000 और ईच 1 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस मैंने क्या किया, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या कीजिए आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू स्केल लेना। फिर से केयरफुली लिसन केयरफुली। ऑन वाई एक्सिस क्या करना है, जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी 50 है, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50। सो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150। सो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 डिस्टेंस कंसीडर करके पॉइंट्स प्लॉट किए हैं ऑन वाई एक्सिस। एंड मैंने 4000 to 6000 200 फ्रीक्वेंसी दी है। सो ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑफ हाइट 200 और क्लास इंटरवल 4000 to 6000। सो मैंने ये ड्रॉ किया है रेक्टेंगल फॉर क्लास इंटरवल 6000 to 8000। क्या फ्रीक्वेंसी दी गई है, 250। सो 250 हाइट का मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है फॉर क्लास इंटरवल 6000 to 8000। थर्ड क्लास इंटरवल की क्या फ्रीक्वेंसी है, 300। सो मैंने हाइट 300 लेकर ड्रॉ किया है रेक्टेंगल। सिमिलरली ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑफ हाइट फ्रीक्वेंसी 50 फॉर लास्ट क्लास इंटरवल। सो इन दिस मैनर we can draw the histogram. But in our mind one question is that what is the application of this histogram? Very interesting question. Histogram is used to find the mode of grouped data. So यहाँ पे देखिए कैसे मोड निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे फॉर बेटर नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का कौन सा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैक्सिमम हाइट का है। ओके, इसमें से इस जो रेक्टेंगल है इसमें
ये राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है। ओके, इसके लेफ्ट में एक रेक्टेंगल है, राइट में एक रेक्टेंगल है। ओके, राइट में रेक्टेंगल है, उसका राइट कॉर्नर ये है, लेफ्ट, इसके लेफ्ट में जो रेक्टेंगल है उसका लेफ्ट कॉर्नर ये है। ओके, अब यहां इसके ये दो कॉर्नर है, इसके भी ये दो कॉर्नर है। ओके, सो क्या करेंगे हम, लिसन केयरफुली, यहां पे इसका राइट कॉर्नर और इसका राइट कॉर्नर अटैच करना। ये जो मैक्सिमम हाइट का रेक्टेंगल है, इसके लेफ्ट में जो रेक्टेंगल है उसका राइट कॉर्नर और हमारा जो मैक्सिमम हाइट का जो रेक्टेंगल उसका राइट कॉर्नर कनेक्ट करना है। सो यहां पे ये कनेक्ट हुआ। ओके, अब लिसन केयरफुली, इसका लेफ्ट कॉर्नर ये है, अब इसके राइट में जो रेक्टेंगल है उसका लेफ्ट कॉर्नर क्या है, ये है। सो कनेक्ट दिस कॉर्नर एंड दिस लेफ्ट कॉर्नर। सो क्या होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या निकालिए, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस रीडिंग इज नथिंग बट आवर मोड, दिस रीडिंग इज नथिंग बट मोड। सो यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक, सो यहाँ पे क्या होगा, 8400 होगा ये रीडिंग। सो 8400 इज द मोड ऑफ दिस गिवन डाटा, इज द मोड ऑफ गिवन डाटा। एक्चुअली आप टैली कर सकते हैं। आपका मॉडल क्लास क्या है, यहाँ पे मॉडल क्लास है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो जिस क्लास इंटरवल की होती है वही मॉडल क्लास होता है। दिस इज द मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी एंड मोड इज lies in the model class. So 8400 is the correct answer of the mode for this group data. So this is a very interesting application of histogram to find the mode. Okay, so हम और भी histogram draw करेंगे after this problem. Okay, now we discuss problems from exercise. इसके पहले का जो problem था उसका हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था। उस प्रॉब्लम में क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस, लेकिन इस प्रॉब्लम में लुक केयरफुली, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा यूजिंग हिस्टोग्राम। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स 140 to 144, 145 to 149, 150 to 154, 155 to 159. So यहाँ पे class intervals are not continuous actually because 144 and 145. So gap between these two numbers is 1. Gap between these two numbers is 1. Gap between these two numbers is 1. Number of students are also given 2, 12, 10, 4. So what is our procedure to construct histogram? First, make the class intervals are continuous. If they are not, so यहाँ पे class intervals discontinuous है, हमें continuous करना है। तो what is a way for making continuous class intervals? So we start the solution. What is correction factor? Correction factor equal to lower limit of second class interval minus upper limit of first
class interval upon 2 equal to lower limit of second class interval. Who is the second class interval? 145 to 149. So lower limit of second class interval 145 is the lower limit of second class interval. 145 minus upper limit of first class. This is first class 144, 142, 144. So यहाँ पे upper class in upper limit is 144. 144 is the upper limit. So यहाँ पे 144 upon 2 equal to what? 145 minus 144. यहाँ पे subtraction 1 upon 2 equal to 1 upon 2 का मतलब क्या होता है? 0.5. So यहाँ पे correction factor equal to 0.5. So this is correction factor. 0.5 is the correction factor. So correction factor का यूज करके हम क्लास ये जो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है वो हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो हियर इज अ height of students in centimeter. Height of students in centimeter. Number of students is given. Number of students so height of student first 140 to 144. so यहाँ पे करेक्शन फैक्टर 0.5 है. so क्या करने का यहाँ पे 0.5 ये वैल्यू यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपर लिमिट है, अपर लिमिट को ऐड करने का है और लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट करना है. ऐड द करेक्शन फैक्टर टू ऑल अपर लिमिट्स एंड सबट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर फ्रॉम ऑल लोअर लिमिट्स. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वी राइट द ऑल लोअर लिमिट्स 140, 145, 150, 155, 155. Okay, so subtract the 0.5 from all lower limits. so यहाँ पे 140 minus 0.5. so what is our answer? 135. okay, यहाँ पे क्या करना है? ये जो करेक्शन फैक्टर है 0.5 वैल्यू लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट को ऐड करना है. ओके, सो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 140 माइनस 0.5. 140 माइनस 0.5 मतलब क्या हुआ 139.5. यहाँ पे 145 लोअर लिमिट है 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 144.5. यहाँ पे 150 इज द लोअर लिमिट 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 149.5. यहाँ पे 155 माइनस करेक्शन फैक्टर 0.5. सो यहाँ पे क्या मिलेगा 154. Here is 154.5 मिलेगा. यहाँ पे लुक केयरफुली 155 लोअर लिमिट माइनस करेक्शन फैक्टर 0.5 154.5. 154 point only 5 0.5
अब यहाँ पे करेक्शन फैक्टर 0.5 ऐड करेंगे हम, और ऐड करेंगे टू द ऑल अपर लिमिट्स, टू द ऑल अपर लिमिट्स। सो यहाँ पे क्या होगा, 144 प्लस 0.5, सो 144.5। यहाँ पे 149 इज द अपर लिमिट प्लस करेक्शन फैक्टर 0.5, सो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 149.5। यहाँ पे 154 इज द अपर लिमिट प्लस 0.5, सो यहाँ पे क्या होगा 154.5, एंड लास्ट 159 is the upper limit plus correction factor 0.5, so यहाँ पे क्या होगा 159.5 and number of students is given 2, 12, 10, 4। so यहाँ पे लुक केयरफुली, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम में अगर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया गया हो तो करेक्शन फैक्टर ऑलवेज आपके लिए 0.5 ही आता है, बिकॉज क्लास इंटरवल्स आर ओनली डिफर बाय ओनली वन यूनिट, सो करेक्शन फैक्टर ऑलवेज 0.5। सो रिमेंबर दिस, एक्चुअली रिमेंबर दिस, 0.5 is the correction factor always for this type of discontinuous group data। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, लोअर लिमिट्स 0.5 से थोड़ा सा, लोअर लिमिट 0.5 से कम लेना है थोड़ा सा, और अपर लिमिट्स जो है वो 0.5 से थोड़ा सा इंक्रीज करना है। यहाँ पे लोअर लिमिट डिक्रीज बाय 0.5, अपर लिमिट इंक्रीज बाय 0.5, सिर्फ इतना है आपको करना है। ओके, सो रिमेंबर दिस 0.5 इज द करेक्शन फैक्टर। ओके, No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। सो फॉर टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम हमें क्या करना है, फर्स्ट वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बाद में वाई एक्सिस। फर्स्ट वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। First we draw the x-axis and y-axis. So here is the origin 0. This is x-axis. This is y-axis. This is x-axis. This is y-axis. हमें प्लॉट करना है स्केल। यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 2 है। सो वी टेक द स्केल एज ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा यहाँ पे
139.5 टू 144.5, इसमें कितना डिफरेंस है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस क्लास इंटरवल? 5. सो हम इसके लिए हम क्या लेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट. ऑन वाई एक्सिस ऑन वाई एक्सिस क्या होगा यहाँ पे? ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी होगी. वी प्लॉट द फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस. तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 है. सो वी टेक द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू number of students is 2. So 1 centimeter equal to 2 students. Okay, so we draw the class intervals on x axis, number of students on y axis. So यहाँ पे listen carefully. यहाँ पे देखिए 139.5 टू 144.5 ये क्लास इंटरवल है. यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से क्लास इंटरवल शुरू किया तो भी चलेगा. तो पहले 139.5 तो यहाँ पे 139.5 यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट होगा और लास्टली यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट होगा. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? 139.5 यहाँ पे होगा. नेक्स्ट 144.5 यहाँ पे 144.5 होगा. नेक्स्ट 149.5 होगा, 149.5 होगा. नेक्स्ट पॉइंट 149.5 के बाद 154.5 होगा, 154.5 एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा? 159.5. यहाँ पे 159.5. सो लास्ट पॉइंट इज 159.5 होगा. सो वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम. सो फर्स्ट हाइट इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्लास इंटरवल इज 2. सो वी ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑफ हाइट 2. सो यहाँ पे स्केल on y axis scale is 1 centimeter equal to 2. So यहाँ पे मैक्सिमम 12 है. So 6 तक हमें ड्रॉ करना होगा. So यहाँ पे we plot the points on y axis. So यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे एंड लास्ट 6th यहाँ पे. सो यहाँ पे 139.5 टू 144.5. What is the frequency? 2. So यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2. सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2. सो 2 4 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे 10 और लास्टली यहाँ पे 12. सो यहाँ पे क्या होगा? 139.5 to 144.5. What is the frequency? 2. So
यहाँ पे ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक्चुअली हाइट ऑफ द रेक्टेंगल. सो व्हाट इज द हाइट? 2 हाइट. सो यहाँ पे वी ड्रॉ द रेक्टेंगल, यहाँ पे 2 हाइट, so this is first rectangle for first class interval. Second class interval has a frequency 12. Frequency 12 मतलब height 12. So we draw the biggest So draw this histogram on actually graph paper and take the scale on right corner actually. Okay. So यहाँ पे थर्ड क्लास इंटरवल के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है? 10. So 10 is the height of our rectangle. So 10 यहाँ पे 10 है. So we draw the rectangle. Okay, and last class interval has a frequency 4. So यहाँ पे 4 frequencies, 4 frequency means 4 height. So यहाँ पे 4, so this is histogram. Carefully look. We convert the discontinuous class interval in discontinuous class interval into the continuous class interval. After this, we draw the x-axis and y-axis, and we take the proper scale for x-axis and for y-axis. Also, we have plot the class intervals on x-axis and frequencies on y-axis, and by using this frequency is nothing but our height of the our rectangle. इसका यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ पे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए. दिस इज नथिंग बट आवर हिस्टोग्राम. दिस इज नथिंग बट आवर हिस्टोग्राम. Okay, so are you understood this? I hope that all students understood this point. Okay.